लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों यहां दवाइयां जल जाती हैं। उपेंद्र जी देखिए, सब जगह दवाइयां नहीं जलती हैं, कहीं जल गई होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि कहीं फेंक भी जाती हैं। कहीं फेंक भी दी गई होंगी, हो सकता है, लेकिन उस मुद्दे को जब अखबारों में ये बातें आई तो सरकार निश्चित तौर पर उसकी जांच करवा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। चलिए, दंडात्मक कार्रवाई होगी और नीतीश सरकार में इसकी पहल भी होगी। अश्विनी कुमार चौबे कई बार दावा करते हैं कि कार्रवाई होगी। अनिल सुलभ साहब, कांग्रेस के नेता, भले ही चुनाव की बात ना हो, भले ही सत्ता की बात ना हो, लेकिन जब जनता से जुड़ी बातें होती हैं तो हमेशा सामने आते हैं। कांग्रेस के नेता कई बार इस पर बोल भी चुके हैं, लेकिन कोई ठोस काम अब तक नहीं हुआ है, क्यों? तिवारी जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये सरकार किस तरह से सच को झुठलाती है, यह आप हमारे भाई उपेंद्र चौहान जी के वक्तव्य में देख सकते हैं। जो चीजें सामने दिखाई जा रही हैं कि दवाइयाँ जलाई जा रही है, मुजफ्फरपुर में आपके संतोष जी खड़े हैं, वो बता रहे हैं सारी हकीकत, और हमारे भाई उपेंद्र चौहान जी इसको नकारते हैं, इनकार करते हैं। तो ये सरकार किस तरह से झूठ का सहारा लेती है और सच को छुपाने की कोशिश करते हैं खुलेआम, ये इसका नमूना इन्होंने पेश किया। ये पूरा का पूरा बिहार अभी ये दवा माफियाओं और सरकार में कुंडली मारे बैठे भ्रष्टाचारी तत्वों। जी हाँ, अनिल साहब जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत को बयां करता है, और ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। सारा समय बिहार झारखंड ये 2 महीने की तस्वीरें दिखा रहा है, मात्र 2 महीने की तस्वीरें हैं, और इससे पहले बीते हुए सालों की तस्वीर इससे भी कई अलग और भयावह थी, क्योंकि वहां करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयां जला दी गई। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, मजबूरी है हमारी, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और जनता सच बोलती है। छोटे से ब्रेक के लिए मैं आपसे Jewelry for a special togetherness. Lux Inferno, सर्दी no more, गर्मी more. अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना लीजिए रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? समृद्धि की मजबूत नींव पर खुशियों से भरा एक ऐसा शहर हो जो अपने आप में संपूर्ण हो, जहाँ पे हो सुरक्षा और एक सभ्य समाज। एक ऐसी सुविधापूर्ण जगह जहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन की कल्पना कर सकूं। ग्रीन वैली, where modernity blends with tradition. MGH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले ते चैन शाह। आपके मेजबान MGH, the real spice of India. बर्नपुर सीमेंट, इंजीनियर्स की पहली पसंद। प्लॉट से लेकर होटल तक, पीने के पानी से लेकर एम्बुलेंस तक, न्यूज़पेपर से लेकर पीवीसी फैक्ट्री तक, शॉपिंग मॉल से लेकर IT सेक्टर तक, कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड समय के साथ आपके जीवन में बदलाव लाए। क्या आपको पता है सरकार ने सेवा का अधिकार एवं इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय कानून लागू किया है। अब राशन कार्ड, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, बिजली बोर्ड, कृषि श्रम विभाग, म्यूटेशन, वाहन एवं ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि जैसी सेवाएं एक निश्चित समय सीमा के भीतर उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, सेवा उपलब्ध नहीं करा पाने वाले अधिकारी जुर्माना के भागी होंगे। उत्तरदायी एवं पारदर्शी सरकार की एक और पहल, झारखंड सरकार आपकी। फर्स्ट दीघा सब्जी बागान पटना, सेकंड प्रियदर्शी नगर बेली रोड पटना। एफ लिमिटेड, फाइंड द हाउस ऑफ योर ड्रीम। शराब एक ऐसा नशा है जिसे पहले मनुष्य पीना शुरू करता है, बाद में शराब मनुष्य को पीने लगती है।
26 नवंबर 2011 मद्य निषेध दिवस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में दिखाया। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने इलाज के लिए जनता जाती है सरकार के अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, लेकिन वहां उनको दवाइयां नहीं दी जाती हैं और वही दवाइयां जला दी जाती हैं। ये तस्वीरें लगातार बता रही हैं, 2 महीने की ये तस्वीरें हैं सिर्फ, इससे पहले की तस्वीरें भी हम गाहे बगाहे खबरों में दिखाते ही रहते हैं। संतोष, आपके साथ लोग खड़े हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं और उनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके जब वो जाते हैं इलाज कराने? इलाज होता है, प्रिस्क्रिप्शन उनको दिया जाता है, लेकिन दवाएं नहीं मिलती हैं। जी बिल्कुल, मुरौल से आप लोग आए हुए हैं, वहाँ क्या अभी स्थिति है? देखिए, सरकार की मंशा है कि आम गरीब तक दवा पहुँचे, लेकिन वहाँ जो डॉक्टर हैं वो रहते नहीं हैं। फलस्वरूप जो भी दवा यहाँ से जो वहाँ अलॉटमेंट जाती है वो रहते नहीं हैं, लेकिन खाना पूर्ति, कागज पूर्ति करते हैं। तो कागज पूर्ति करते हैं तो दवा जाएगा कहाँ? इसलिए यह दवा को भीग दिया गया, जला दिया गया। दुर्भाग्य ये है कि जो दवा जून 2012 में एक्सपायर होने वाली थी, उस दवा को भी भीग दिया गया। जिस दवा को मैं सहारा समय के माध्यम से डीएम साहब के यहाँ भी भिजवाया और मैं आरडीडी बिल्कुल क्या कार्रवाई हुआ जो भिजवाया गया? अभी तक तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो अपेक्षित कार्रवाई हुई, बीएससी में लोग जाते हैं तो मिलता है नहीं दवा? नहीं, कोई दवा नहीं मिलता है। ये ऐसा है कि बिहार सरकार जो घोषणा करती है वो जमीन पर नहीं उतरता है। सिर्फ नीतीश कुमार जब आते हैं सेवा यात्रा के माध्यम से, जो भी यात्रा करते हैं उस माध्यम से उस वक्त दवा मिलती है। क्या स्थिति है वहाँ हॉस्पिटल में? दवा मिल रहा है कि नहीं पीएससी में? अभी दवा मिल रही है, लेकिन वो पुराना स्टॉक जो था या नया जो 2012 में एक्सपायर होने वाली दवाएं थी, उसको भूलवश, क्योंकि पुराना जो एक्सपायरी दवा फेंका जा रहा था उसके साथ साथ उस दवाओं को भी डॉक्टर ने फेंक दिया अपनी बचाव के लिए और उसको रूम में जलाया जा रहा था, जो कि हमारे यहाँ के मीडिया के लोग भी देखे और सब। तो ये सच्चाई है। हम यहाँ किसी सरकार की बखिया उधेड़ने नहीं बैठे हैं, हम जनता की समस्या सामने रख रहे हैं। यहाँ नीतीश सरकार, अश्विनी चौबे, इन तमाम नेता मंत्रियों का नाम नहीं आ रहा है। यहाँ आ रहा है कि अगर बीच में कहीं गलती होती है तो इसके लिए सजा का प्रावधान है कि नहीं। उपेंद्र चौहान साहब, सजा का प्रावधान होना चाहिए ना। कहीं डॉक्टर नहीं बैठते हैं, कहीं पर मरीज पहुंचते हैं तो उनको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है, दवाइयां नहीं मिलती है, दवाइयां कहीं पीछे जल रही होती हैं। देखिए, निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार सरकार ने एक तो कि राज्य स्तर पर दवा खरीद का फैसला लिया है कि अब जिले जिले में खरीदारी दवा की नहीं होगी। जिलों में खरीदारी होने के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थी, कई आरोप लगते थे, जिस पर सरकार अब राज्य स्तर पर दवा खरीदने जा रही है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण समझिए कि स्वास्थ्य सेवा भी है। स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, नहीं हुआ है, इसको हम इससे इनकार नहीं हुआ है। सुधार नहीं हुआ है, ये हम कह रहे हैं, सुधार नहीं हुआ है। सुलभ साहब, सुलभ साहब जी, सुलभ साहब, सिर्फ कागजों पर सुधार हुआ है चौहान साहब, इसके अलावा कहीं सुधार नहीं हुआ। दवाइयां जल रही हैं, लोग मर रहे हैं, बीमारी का नाम तक नहीं पता चल पाता। क्या सुधार हुआ है? सुलभ साहब, क्या मिलीभगत लगती है दवा कंपनियों के साथ? जब एक आध घटना को लेकर और पूरे बिहार के मामले में बात नहीं कर सकते हैं। गया में 83 बच्चे मर जाते हैं, मुजफ्फरपुर में 84 बच्चे मर जाते हैं, बीमारी का पता नहीं चलता है। ये जो हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, जो दवाइयां फेंकी और जलाई जा रही हैं, इस मुद्दे पर एक बात नहीं कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? मैंने आपको कहा था, संतोष जी पहले बताया कि ये पूरा का पूरा बिहार इस समय दवा माफियाओं और सरकार में जो भ्रष्ट तत्व हैं उनके गिरफ्त में आ चुका है और ये सब एक साजिश के तहत ये हो रहा है। दवा खरीद को लेकर के ये कह रहे हैं कि हमने जिला में बंद करा दिया, लेकिन राज्य स्तर पर गड़बड़ियां हो रही हैं। जी, दवाइयां आप खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं,
खरीद फरोख्त में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। आखिरी दौर में चर्चा इसी पर होगी सुलभ साहब, और आप बताइएगा कि कहां पर भ्रष्टाचार हावी हो जाता है। और चौहान साहब, नीतीश कुमार के अलावा स्वास्थ्य सेवा बिहार में बेहतर हो रही है, चलिए हम मान भी लेंगे, लेकिन उसके सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, कम से कम ये तो आप बताइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। Celebrate always. अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। लक्स इन्फर्नो वर्ल्ड क्लास थर्मल, सर्दी नो मोर, गर्मी मोर मोर। हल्की, गले में जलन, पेट में दर्द, भूख नहीं। गैस्ट्रिक के इलाज में 4 दशक से पारिवारिक ऑप्शन कैसना। झारखंड की बिटिया के नाम गरीबी रेखा से नीचे तथा 72,000 से कम सालाना आमदनी वाले APL परिवार की बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। नवजात से 5 साल तक प्रति वर्ष खाते में 6,000 रुपए जमा, कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000 रुपए, 9वीं में 4,000 और 11वीं में जाने पर 7,500 रुपए भुगतान। 11वीं और 12वीं में 200 रुपए मासिक छात्रवृत्ति। 21 साल पूरे होने व 12वीं की परीक्षा देने पर एक मुश्त 1,08,000 रुपए का भुगतान। झारखंड सरकार का महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम। बेटी का जन्म वरदान है, उसे पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। प्रयाग कुंभ, होटल से लेकर फिशरी, सीमेंट से लेकर फिल्म सिटी तक, प्रयाग हर कदम आपके साथ। अनुभव बेसन सतुआ के भंडार, होकर भी आलस के मारे रोज गंगा। इंडस्ट्री द्वारा रमन सफी से निर्मित जीवन भोग सत्व और बेसन उन सब पौष्टिक आहार। बर्नपुर सीमेंट, इंजीनियर्स की पहली पसंद। स्वस्थ बिहार का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन दवाइयां बिना कैसे रहेगा बिहार स्वस्थ। बहुत कम समय मेरे पास। संतोष, लोग आपके साथ मौजूद हैं। संक्षेप में, क्या बिहार स्वास्थ्य के दिशा में आगे बढ़ रहा है? बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, इन लोगों से मैं बात करते हैं। कितना स्वास्थ्य के मतलब दिशा में बात की जाए तो कितना बिहार आगे बढ़ रहा है? स्वास्थ्य के मामला में बहुत पीछे है। सरकार की मंशा है कि आगे बढ़े, लेकिन जो डॉक्टर लोग हैं या जो उनके तंत्र हैं उनके द्वारा इस पर पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप मेरे प्रखंड में 2 एडिशनल PSC है और एक PSC है, और कुल मिलाकर के वहाँ 3 डॉक्टर हैं। सरकार की व्यवस्था ठीक है, सरकार करना चाहती है, मंशा ठीक है, लेकिन दवाइयां नहीं मिलती हैं। सुलभ साहब, आपको लगता है मिलीभगत है, भ्रष्टाचार है, दवाइयों की खरीद फरोख्त में नेता से लेकर अधिकारी तक शामिल है? संक्षेप में। बिल्कुल, मैं संक्षेप में ही बात करूंगा संतोष जी। अब दोनों संतोष जी ने जो बातें सामने में रखी है वो एकदम अपने आप में स्वतः स्पष्ट है। जो घटनाएं सामने घट रही हैं, जो चीजें दिख रही हैं, वो स्पष्ट बयान कर रही हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है और दवा माफियाओं का शासन चल रहा है। दवा माफियाओं का शासन चल रहा है, खरीद फरोख्त में गड़बड़ी हो रही है। अब उपेंद्र चौहान साहब, उपेंद्र चौहान, स्वास्थ्य केंद्रों पर एक छोटा रिएक्शन उपेंद्र जी से, किस तरह से करेक्शन हो सकता है? उपेंद्र जी, बिक नहीं रही है दवाइयाँ तो उनसे बाहर फेंका जा रहा है। उपेंद्र जी, किस तरह से करेक्शन हो सकता है? जी, किस तरह से कनेक्शन? देखिए, सरकार ने निश्चित रूप से इस पर कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार इस पर स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी अच्छी हो सके सरकार प्रयत्नशील है।
इसीलिए मैंने बताया कि दवाओं की अब खरीद जो उस पर तरह तरह के आरोप लग रहे थे, आ रहे थे, समाचार आ रहे थे। बिल्कुल, समाचार आ रहे हैं और समाचार आते रहेंगे। सरकार की कोशिश है, ईमानदार कोशिश हो रही है, ये हम भी मान रहे हैं, ये सुलभ जी भी मान रहे हैं, जनता भी मान रही है। पीएचसी है, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में वो